अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हमास की इसराइल पर चढ़ाई, मकबूजा इलाकों की गलियों में लड़ाई। इसराइली फौज आगे, पीछे पीछे हमास के सिपाही। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल के दांत खट्टे कर दिए। जनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का दूसरा रोज। इसराइली कमांडर समेत 670 सेहूनी मारे गए, 2000 जख्मी। हमास ने इसराइली मेजर जनरल निमरूद अलूनी समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल, गाड़ियां और टैंक कब्जे में ले लिए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 150 रॉकेट दागे गए, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। इसराइली तेल अवीव छोड़कर भागने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर रश, परवाजें मनसूख होने के बावजूद बैनुल अक़वामी लाउंज मुसाफिरों से भर गया। इसराइल के गजा पर बमबारी, 413 फलस्तीनी शहीद, 2300 से ज्यादा जख्मी। वहशियाना बमबारी के शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खान यूनिस मस्जिद भी शहीद। इसराइल का गजा में कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ की शहादत का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल है। इसराइल ने दुनिया को सच से दूर रखने के लिए गजा में इंटरनेट और फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। इसराइली फौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। इसराइल 800 मकामात पर हमले कर चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है हमास को हमले की गैर मामूली कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के तर्जुमान ने जवाब दिया, हमारे पास नेतन्याहू के तसव्वुर से ज्यादा इसराइली कैद हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। अगर गजा को कुछ हुआ तो इसराइली कैदियों के साथ भी होगा। हमास ने गजा की पट्टी के करीब इसराइली फौजी कैंप पर कंट्रोल की वीडियो जारी कर दी। आज़ादी के परवाने एरेज मिलिट्री बेस में दाखिल हुई, फायरिंग और बमबारी की। बेस से इसराइल का झंडा भी उतार दिया। इसराइल पर ड्रोन दागते हुए देखा जा सकता है। हमास ने जवारी ड्रोन से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। हमास की सर्जिकल स्ट्राइक ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम का पोल खोल दिया। इंटेलिजेंस नाकामी भी दुनिया में हजीमत का बाइस बनी। मुट्ठी भर सरफरोशों ने छठी का दूध याद दिला दिया। ओआईसी ने गजा की पट्टी पर इस्लाही जारहियत की मजम्मत कर दी। सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बरादरी से इसराइल की कब्जा खत्म करवाकर फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा किया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। दो रियासती हल पर अमल से ही खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। चीनी वजारत खारजा ने फरीकैन से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने और जंग बंदी की अपील की। रूस ने मुज़ाकरात से मसले का पुरअमन हल तलाश करने पर जोर दिया है। अमेरिका का अपना जंगी बहरी बेड़ा इसराइल के नजदीक भेजने का ऐलान। अमेरिकी वजीर दिफा कहते हैं इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े रवाना कर रहे हैं। इसराइल के लोगों की हिफाजत करेंगे। मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदा सूरत हाल पर क़ौम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने ट्वीट किया, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। यूक्रेन ने भी हमास के खिलाफ इसराइल के हमलों की हिमायत कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इसराइल के हिमायती। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इसराइली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा, इसराइल के गाज़िबाना कब्जे और जुल्म सितम की मज़म्मत के बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। इसराइली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इसराइली फौज का कहना है उन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जहां से फायरिंग की गई। लबनान की जानिब से गोलाबारी में इसराइल की फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। तंजीम हिजबुल्लाह का फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। आज जब
भिखारी बन गया तो हमें नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब महंगाई है तो आपको नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज जब डीजल, बिजली, पेट्रोल महंगा है तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? आज क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रहे हो? नवाज शरीफ हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाता है। आज पाकिस्तान भिखारी बन गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हो गया तो नवाज शरीफ क्यों याद आता है? कौम क्यों नवाज शरीफ का रास्ता देख रही है? मरियम नवाज के लाहौर में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ हमेशा मुल्क ठीक कर देता है। तसल्ली रखो, इस बार भी नवाज शरीफ आकर मुल्क ठीक कर देगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान की तरक्की को निकाला गया। शेर को मिटाने के लिए आने वाले कई आए और गए, शेर वहीं खड़ा है। पाकिस्तान में मौत सस्ती है और रोटी महंगी है। मैं इस जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ा हूं। ये जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मेरे मुल्क के अवाम के साथ नहीं किया था, जो जुल्म पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है IPPs के मुआहदे करके। अवाम बेदार हो गए, अब ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। मुल्क में मौत सस्ती, रोटी महंगी है। जमाते इस्लामी इस जुल्म के खिलाफ खड़ी है। कराची में गवर्नर हाउस पर धरने के शुरका से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो जुल्म नहीं किया जो IPPs मुआहदे करने वालों ने किया। अब अवाम ये मुआहदे ख़त्म करना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 1 हफ्ता मनाने के बाद फिर महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा। हम फैसला करेंगे, अब धरना गवर्नर हाउस के बाहर होगा या अंदर होगा। आपकी बारी ख़त्म, अब अवाम की बारी शुरू हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के हुकूक पर तमाम सियासी जमातों ने चुप साध ली है। मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, सब इस पे मुत्तफिक है कि मुल्क का वाहिद हल ये इलेक्शन है। एक पार्टी का है सरबराह ये कह रहा है जनवरी और फरवरी में बर्फबारी होगी, बर्फ होगा, रास्ते बंद होंगे, तो ये एक तजवीज़ थी उनकी। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है। एक पार्टी सरबराह ने तजवीज़ दी कि सर्द मौसम में KP में इलेक्शन नहीं हो सकते, बर्फबारी वाले इलाकों में इलेक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। गवर्नर KP गुलाम अली कहते हैं, इलेक्शन तो लाजमी होंगे, हम सिर्फ पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ को जेल से बाहर देखने के बयान की वजाहत खुद बेहतर तौर पर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान और गैर मुल्की तारकीन वतन का बोझ उठाया है। उनके अहले खाना समेत 40 साल तक पनाह दी। वो एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए आज बेतुकी बातें करते हैं। 40 साल तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया, जिनको पनाह दी, अब वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान चानत अक्सरी कहते हैं कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। इमर वली खान के बयान की मजम्मत करता हूँ। उर्दू बोलने वालों को तारिकीन वतन से मिलाना बहुत गलत है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हाई लेवल पर फैसला किया गया है, जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है, जिसकी शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी रह गए। हम हिजरत में हेरोइन, क्लैशनकोफ और मजहबी दहशतगर्दी साथ लेकर नहीं आए थे। हमने मस्जिदें तामीर की, मस्जिदों में धमाके नहीं किए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम हिंदुस्तान तोड़कर पाकिस्तान आए थे। इस मुल्क को ये शनाख्त हमने दी है। आप शनाख्ती कार्ड छीनकर हमसे ये शनाख्त छीन नहीं सकते। सिर्फ अखबार नहीं, जो भी गैर कानूनी रहता है उसको मुल्की कानून का सामना करना पड़ेगा। ANP रहनुमा शाही सैयद कहते हैं, कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बानियान पाकिस्तान की औलादे हैं। उन्हें गैर कानूनी तारकिन वतन कहना मुनासिब नहीं। तमाम गैर कानूनी तारकिन वतन को अपने मुल्क जाना चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान रस्मत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प।
फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अजीम उल्ला उर्फ गाजी मारा गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडसशील्ड 2023 का आगाज़। इंडसशील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फ़ज़ाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक़िद हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की फ़िज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फ़ज़ाइया के लिए टेक्नोलॉजी की फ़रोग़, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है, मश्क से फ़िज़ाई अफ़वाज के माबैन बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम में बेहतरी और ताउन का फ़रोग़ मुमकिन होगा। भारतीय सरहदी इलाकों में मौजूद चमगादड़ों से निपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। कौमी इदारा सेहत का इंतबाही मरासला जारी। मुतासरा चमगादड़ के खाए फल से वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। शहरी फल खाने से कबल अच्छी तरह धोएं। वायरस इंसान और जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है। मुतासरा मरीज 48 घंटे के दौरान कोमा में जा सकता है। सांस की शदीद तंगी से मौत भी हो सकती है। कि ना ये बच्चों को इसकी बीवी घर छोड़ के चली गई थी, तो उसके मैंने मामला पूछे तो ये अपने बच्चों को जहर दे रखे मार रहा था। प्याले में जहर था तो मैंने उसको धक्का देके जहर फेंका। फिर SHO साहब को मैंने फ़ोन किया। कराची में नशई बाप की 3 कमसिन बेटियों को मुबीना तौर पर जहर देकर मारने की कोशिश। चीखो पुकार पर मालिक मकान ने पुलिस बुलाकर बच्चियों को बचा लिया। सुरजानी टाउन में जालिम बाप ने प्याले में जहर डालकर बेटियों को पिलाने की कोशिश की। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर तीनों बच्चियों को बचा लिया। बच्चियां मां के हवाले। पुलिस का कहना है गिरफ्तार शख्स नशे का आदी। याकोबाद में बारात जा रही थी तो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। वो वीगो गाड़ी वाला बारात के साथ था। वो बच्चे को गाड़ी के नीचे रगड़ता हुआ चला गया, दोनों टायर चलाता हुआ, और गाड़ी रोक के उसने बच्चे को उठाया भी नहीं। कराची में शादी में पैसे लूटते हुए बच्चा गाड़ी तले आकर जाम बहक हो गया। औरंगी 11:30 में शादी में नोट उड़ाए जा रहे थे। पुलिस ने 2 बाराती गिरफ्तार कर लिए। तकरीब के लिए मंगवाई गई गाड़ी का ड्राइवर फरार। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया, मुजम्मिल को जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जाता तो जान बच सकती थी। हादसे के बाद भी बाराती गाना बजाना और शोर शराबा करते रहे। टोबा टेक सिंह में जुबैदा मस्जिद के करीब तेल के गोदाम में आग लग गई। आग ने मुतादिद दुकानों और करीबी मकान को लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालिक का सामान, 2 मोटरसाइकिल और गाड़ियां जल गई। यमन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए लाखों लोगों की रैली। इस्तांबुल में हजारों अफराद का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा की हिमायत में मुजाहरा। तेहरान में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आतिशबाजी के बाद आसमान रोशनियों में नहा गया। बगदाद की इमारतें फलस्तीन के परचम में रंग गईं। लबनान में मिठाइयां तकसीम की गईं। हमास के हमले फलस्तीनियों के कत्लेआम का नतीजा है। इसराइल के खिलाफ इसराइल के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गईं। इसराइली रुकन असम्बली की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर शदीद तनकीद बोले, पहले ही खबरदार किया था कि फलस्तीनियों के खिलाफ गैर इंसानी पॉलिसियां तब्दील करनी होंगी। फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी का भयानक नतीजा निकलेगा, जिसकी कीमत सबको चुकाना पड़ेगी। भारत का वर्ल्ड कप क्रिकेट में कामयाब आगाज। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 200 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और KL राहुल की शानदार बैटिंग। 165 रन की शिराकत बनाई। कोहली ने 85, राहुल ने नाकाबिले शिकस्त 97 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 199 रन पर ढेर हुई। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले के लिए मजीद टिकट्स जारी कर दिए। पाक भारत टाकरे के 14,000 मजीद टिकट्स की फरोख्त शुरू। अगस्त में जारी क्रिकेट टिकट्स हाथों हाथ लूट लिए गए थे। पाकिस्तान से भी हजारों फैंस ने टिकट्स की बुकिंग कराई, लेकिन अभी तक उन्हें वीजे नहीं दिए गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। जारवू भारत भी पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के वर्ल्ड कप मैच में जारवू भारत की जर्सी पहनकर ग्राउंड में घुस गया। सिक्योरिटी एहलकार फुर्ती दिखाते हुए ग्राउंड से बाहर ले गए। आईसीसी ने जारवू पर वर्ल्ड कप मैचेस में आने पर पाबंदी आयद कर दी। जारवू 2021 में भी इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैच में घुस आया था। स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कैच छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर उस टाइम पे वो कैच हो जाता तो 20 पे 4 हो जाता इंडिया, तो फिर वो अच्छा, फिर भी हो सकता था कि फिर भी ये रन हो जाते, लेकिन फिर और गेम अच्छा होता। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। यूनुस खान कहते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में कोहली का कैच पकड़ा जाता तो मैच और दिलचस्प होता। ऑस्ट्रेलियन जारहाना खेलते हैं। बासत अली बोले भारतीय खिलाड़ियों ने पिच को ज्यादा बेहतर समझा और जीत गए। कामरान अकमल का कहना था ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो गलतियां की जो अमूमन वो नहीं करते, सिर्फ एक स्पिनर को खिलाया। आयशा उमर बनी मेहमान और किया सामना वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप, आदि के चुटकुले।